बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी लेक्चर सीरीज ऑन द सब्जेक्ट ऑफ मैनेजमेंट बाय स्टीफन पी रॉबिन्स। लास्ट जो लेक्चर्स थे उसमें हमने डिसीजन मेकिंग की बात की और डिफरेंट डिसीजन मेकिंग के एस्पेक्ट्स को भी अंडरस्टैंड किया। अभी हम बात करते हैं कि डिसीजन मेकिंग और उसकी कंडीशंस क्या होती हैं। मींस एक इंडिविजुअल जब भी कोई डिसीजन ले रहा होता है तो क्या वो एक सिंपल डिसीजन है या वो एक कॉम्प्लेक्स डिसीजन है। मींस जो कंडीशंस उसके इर्द गिर्द बनी हुई होती हैं उनको अंडरस्टैंड करना भी ज़रूरी है इन ऑर्डर टू मेक एनी डिसीजंस आउट ऑफ इट। सो अभी इसी को कंटिन्यू करते हैं, टाइप्स ऑफ डिसीजन के ऊपर बात शुरू करते हैं। जैसे सिचुएशंस जो हैं किसी भी सिनेरियो में वो एक जैसी नहीं होती और कहीं पे आपको एक रूटीन मैटर्स मिल रहे होते हैं। तो तमाम मैनेजर्स जब डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे होते हैं और फिर अगर डिफरेंट टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ रही है तो उसका डिसीजन भी डिफर कर सकता है। अब एक इंडिविजुअल की जॉब अगर लॉजिस्टिक मैनेजर की है तो उसको लॉजिस्टिक रिलेटेड डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ेंगे। एक इंडिविजुअल की जॉब अगर मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की है तो उसको डिफरेंट डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं बिकॉज ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ही इज फेसिंग। और अगर कोई सेल्स मैनेजर है तो उसके लिए प्रॉब्लम्स डिफर कर रही हैं। सो अकॉर्डिंग टू द जॉब ये टाइप्स ऑफ डिसीजंस वेरी कर सकते हैं और टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स भी वेरी कर सकती हैं। सो इसका मतलब है यहाँ इस डिस्कशन से हमें ये चीज़ समझ आती है कि जब हम नेचर ऑफ द प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करते हैं तो उसी के मुताबिक हमें डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सो अभी सबसे पहले इस लेक्चर के हिस्से में हम बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स की हमारे लिए किस किस्म की हो सकती हैं। सो हमारे पास यहाँ पर जो टेक्स्ट है उसमें स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स की बात है और अगर हमारे पास स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स है तो उसका डिसीजन क्या होगा हम उसको देखते हैं, दैट इज प्रोग्राम डिसीजंस। और देन हम नेक्स्ट इसके साथ ही देखेंगे कि अगर हमें प्रॉब्लम्स अनस्ट्रक्चर्ड नेचर की मिलती हैं तो उसमें नॉन प्रोग्राम्ड डिसीजंस क्या हो सकते हैं। सो इसी डिटेल को आगे लेकर चलेंगे। सो सबसे पहले देखते हैं कि स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स क्या हैं। यहाँ पे जो हमें एक डेफिनेशन नजर आ रही है स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम के हवाले से, एज द नेम शो स्ट्रक्चर्ड, यानी वो प्रॉब्लम जिसका एक आपको ढांचा नजर आता है, मींस विच सीम्स टू बी अपेरेंटली क्लियर फॉर यू। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है। वो प्रॉब्लम जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर की होती है, वो प्रॉब्लम जिसके से एक इंडिविजुअल फेमिलियर होता है, इजीली डिफाइंड है। अब स्ट्रेट फॉरवर्ड जैसे टाइम पे ना आना। आप किसी एम्प्लॉय का टाइम पे ना आना इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम और अमूमन एम्प्लॉयज लेट भी हो सकते हैं। तो हमारा इस प्रॉब्लम से फेमिलियर होना दैट इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर और इजीली डिफाइंड इस तरह से है कि या तो यार वो एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से लेट होकर आ रहा है, मींस हमें भी अंदाज़ा होता है कि जी ट्रैफिक इस टाइम पे इतनी ज़्यादा हो सकती है, ये रूट है उसका, और या फिर कोई एवरीडे रूटीन प्रॉब्लम हो सकती है जो कि हमें फेस करनी पड़ सकती है, या कोई यूनिक इवेंट हो सकता है जैसे बादल बारिश ऐसी चीज़ें, या फिर वो सुबह देर से उठता है या वो इतना अच्छा मैनेजर नहीं है जिसकी वजह से वो अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पाता। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें अमूमन चीज़ें नज़र आती हैं, ठीक है। सो अगर हम बात करें तो कुछ प्रॉब्लम स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं। सो जब स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं तो डिसीजन मेकर का गोल भी क्लियर होता है। द प्रॉब्लम इज फेमिलियर and information about the problem is easily defined and complete. So examples को भी देख लेते हैं। It might include when a customer returns a purchase to a store. अब अगर हम सेल्स के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं तो जब एक कस्टमर कोई अशिया जो उसने परचेज की थी वो वापस करता है, या when a supplier is late with an important delivery, a new team's response to a fast breaking event, or a colleague's handling of a students wanting to drop a class. Such situations are called as structured problems. इसको हम everyday problems भी कह सकते हैं बिकॉज इसकी फ्रीक्वेंसी जो है ऑफ अकरेंस वो भी निस्बतन ज़्यादा होती है। जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स क्योंकि ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एक इंडिविजुअल फेमिलियर होता है और ये इजीली डिफाइंड है, ठीक है। जैसे अब एक और एग्जांपल लेते हैं। A server spills a drink on a customer's coat. The customer is upset and the manager needs to do something. Because it is not an unusual occurrence, there is probably some standardized routine for the handling
For example, the manager offers to have the code cleaned at the restaurant's expense. This is what we called a programmed decisions. अब यहाँ से मूव करते हैं स्ट्रक्चर प्रॉब्लम की आउटकम के तौर पे जो हमारा डिसीजन क्या होगा. इसको हमने बोला, जैसे अभी हमने एग्जांपल दिए कि जी डेफिनेटली जब हम एक रूटीन मैटर्स को डील कर रहे हैं जिसको हमने स्ट्रक्चर प्रॉब्लम कह दिया, तो बहुत सारे वेटर्स की सप्लाई के दौरान कुछ ना कुछ चीज़ें गिर भी सकती हैं, उसमें कस्टमर्स एनॉयड भी हो सकते हैं. तो हमने कुछ ना कुछ SOP स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स रखे होंगे कि अगर ये होता है तो हम क्या कर सकते हैं. ठीक है, तो उसको हमने प्रोग्राम डिसीजन कह दिया. और प्रोग्राम डिसीजन क्या, रेपिटेटिव डिसीजन दैट कैन बी हैंडल्ड बाय अ रूटीन अप्रोच. जब भी एम्प्लॉय लेट आएगा, 2 से 3 मिनट का मार्जिन रखा, लेकिन इससे ज़्यादा अगर लेट है तो उसकी सैलरी डिडक्ट हो सकती है, हाफ लीव लग सकती है, एक्सप्लेनेशन कॉल की जा सकती है ऑन एवरी सेकंड लेट इन अ मंथ. तो ये क्या हुआ कि हमने एक प्रोग्राम्ड डिसीजंस रखती हैं, यानी रेपिटेटिव डिसीजन कि जब भी ये अगर ऐसे होगा तो इसको हम एज अ रूटीन अप्रोच इस तरह से हैंडल करेंगे. तो इसको हमने क्या कह दिया, programmed decision. So this is a repetitive decision that can be handled by a routine approach. Because the problem is structured, the manager doesn't have to go to the trouble and expense of going through an involved decision making process. जैसे हमने rational decision making की बात की थी या bounded rationality की बात की थी. So it's a costly process. तो हमें उसके थ्रू जानने की जरूरत नहीं है, because the problem is structured in its nature. ठीक है. So the alternative stage of the decision making process either doesn't exist or is given little attention. इसकी रीजन क्या है, because once the structured problem is defined, the solution is usually self-evident or at least reduced to a few alternatives that are familiar and have proved successful in the past. इसकी एक छोटी सी एग्जांपल लेता हूँ. हम बात करते हैं एक ऑटोमेटिक वॉशर की, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन. इसमें आएगा जी आपका E1, E2, E3 से E6 तक. ये क्या है, ये एरर्स हैं. और आप जब इसकी बुकलेट देखते हैं तो उसने कहा E1 आएगा तो ये कर लें, E2 आएगा तो वो कर लें, E3 आएगा तो ये कर लें. सो दिस इज वेयर दे हैव गिवन अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम एंड देन उसके प्रोग्राम डिसीजंस क्या हो सकते हैं वो भी उन्होंने दिए हैं. सो यहाँ पर आप क्या करते हैं, आप उसके लिए कुछ सेट पैटर्न्स बना लेते हैं, जिसको हमने रूटीन अप्रोच की बात की. वहाँ पे हमारे पास सीरीज ऑफ स्टेप्स आ जाते हैं. वो क्या है जी, एक प्रोसीजर हम डेवलप कर सकते हैं, हम रूल बना सकते हैं, और तीसरी चीज़ हमारे पास आएगी दैट इज पॉलिसी दैट वी कैन अडॉप्ट. फर्स्ट थिंग इज द प्रोसीजर. सो प्रोसीजर क्या है, सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप्स अ मैनेजर यूजेस टू रिस्पॉन्ड टू अ स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम. प्रोसीजर क्या है, एक सीरीज ऑफ सीक्वेंशियल स्टेप है कि हम क्या क्या करेंगे 1 2 3 4 किस अंदाज में, ताकि हम अपने जो स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम थी उसको रिस्पॉन्ड कर सकें. So, यहाँ पे एक डिफिकल्टी जो है वो है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम इज नेसेसरी. सो वो डिफिकल्ट हो सकता है. जब हमारे आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम हो जाती है, इट्स क्लियर, तो फिर हमारे पास ये प्रोसीजर रह जाता है. जैसे परचेजिंग मैनेजर रिसीव्स अ रिक्वेस्ट फ्रॉम अ वेयरहाउस manager for 15 tables of for the inventory clerk. The purchasing manager knows how to make this decision by following the established purchased procedures. So जैसे अगर मैंने कोई भी चीज़ लेनी है गवर्नमेंट ऑफिस में काम करते हुए, तो मेरा कोई इक्विपमेंट चाहिए, तो मुझे एक रूटीन प्रोसीजर को फॉलो करना पड़ेगा. मुझे पहले रिक्वेजिशन लेटर बनाना पड़ेगा, रिक्वेजिशन को अपने सीनियर से साइन करवाना पड़ेगा, वहाँ से ब्रांच में जाएगी, वहाँ से असिस्टेंट या डिप्टी डायरेक्टर उसको पास करेगा, फिर परचेज के पास जाएगी या स्टोर के पास जाएगी, और शायद वो चीज़ मुझे कंसर्न डिपार्टमेंट से मिल जाए. सो प्रोसीजर में आपको सीरीज ऑफ सिक्वेंशियल स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है ताकि आप अपनी स्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें. देन हमारे पास आ जाता है रूल. रूल एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है दैट टेल्स अ मैनेजर दैट कैन और कैन नॉट बी डन. सो रूल क्या है, एक एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है जो कि हमें गलत और सही के बारे में बताती है कि क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते. सो रूल्स को यूज किया जाता है और फ्रीक्वेंटली यूज किया जाता है बिकॉज दे आर सिंपल टू फॉलो एंड इंश्योर द कंसिस्टेंसी. जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, रूल्स अबाउट लेटनेस एंड एब्सेंटिज्म परमिट सुपरवाइजर्स टू मेक डिसिप्लिनरी decisions rapidly and
फेयरली। यहाँ पे एक चीज़ है कि प्रोसीजर सीक्वेंशियल वे है, रूल क्या है, एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट है ऑफ राइट एंड रॉन्ग के क्या किया जा सकता है और नहीं किया जा सकता। रूल्स ब्रेक होने के ऊपर सर्टेन पनिशमेंट्स हैं। जैसे अगर हम रोड की बात कर लेते हैं तो रोड पे ड्राइविंग के दौरान चले मोटरवे के ऊपर रोड पे ड्राइविंग के दौरान 120 km जो कि लाइट ट्रैफिक LTV है उसके लिए इससे ज़्यादा जाना जो सा वो पनिशेबल है। सीट बेल्ट का ना बांधना क्या है, ये पनिशेबल एक्ट है, तो उस रूल के मुताबिक चालान हो सकता है। देन आपके बाद थर्ड टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजन आ जाता है और वो क्या है, वो है पॉलिसी। ये गाइडलाइन है, इसको हम कहते हैं ब्रॉड गाइडलाइन फॉर डिसीजन मेकिंग। सो इन कंट्रास्ट अगर हम रूल और पॉलिसी के साथ देखें तो ये दोनों चीज़ें इस्टेब्लिश करती हैं जनरल पैरामीटर्स फॉर द डिसीजन मेकर्स रादर देन स्पेसिफिकली स्टेटिंग व्हाट शुड और शुड नॉट बी डन। सो पॉलिसीज जो है वो टिपिकली कंटेन करती हैं एन एम्बिगुअस टर्म दैट लीव्स इंटरप्रिटेशन अप टू द डिसीजन मेकर। ये देखना, ये दोनों एक्सप्लिसिटली होगी, 1 2 3 4 5 इन स्टेप्स को फॉलो कर लो, प्रोसीजर हो गया, ये गलत है और ये सही है, रूल हो गया। लेकिन पॉलिसी एक ब्रॉडर गाइडलाइन प्रोवाइड करती है जिसकी इंटरप्रिटेशन जो सी हैं वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही होती हैं, एट टाइम्स वो मैनेजर्स पे डिपेंड कर रही होती हैं। सो सम टाइप्स ऑफ पॉलिसी स्टेटमेंट की एग्जांपल लेते हैं। कस्टमर ऑलवेज कम फर्स्ट एंड शुड ऑलवेज बी सेटिस्फाइड। वी प्रमोट फ्रॉम विद इन वेन एवर पॉसिबल। सो वेन एवर पॉसिबल एक डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट होगी, तो जहाँ पे हमारे पास चॉइस है हम उसको ले लेते हैं, जहाँ पे नहीं बनती हम बाहर से हायरिंग कर लेते हैं। सो इट डिपेंड्स अपॉन द मैनेजर कि वो उसको किस तरह से इंटरप्रेट कर रहा है। ठीक है, एम्प्लॉय वेजेस शैल बी कंपैटिटिव विद इन कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स। तो ये क्या है, नोटिस करने की बात है कि सेटिस्फाइड, व्हेन एवर पॉसिबल और कंपैटिटिव, ये तीनों स्टेटमेंट्स में ये 3 वर्ड्स उनसे हैं, ये इंटरप्रिटेशन चाह रहे होते हैं कि पॉलिसी of paying competitive wage doesn't tell a company's human resource manager the exact amount he or she should pay, but it does guide them in making the decision. So ये आपको सिनेरियो नजर आता है कि अगर हमारे पास डिसीजन में, टाइप ऑफ डिसीजन में प्रॉब्लम अगर स्ट्रक्चर्ड नेचर की है तो डिसीजंस प्रोग्राम्ड हो सकते हैं, और प्रोग्राम डिसीजंस में हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ प्रोग्राम डिसीजंस आते हैं। वो पॉलिसीज हैं, प्रोसीजर्स हैं और रूल्स हमें नजर आते हैं। अब हमारे पास अगर देखते हैं तो हमारे पास जो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम आती है वो क्या होगी। अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम से मुराद ये है कि प्रॉब्लम्स दैट आर न्यू और अनयूजुअल एंड फॉर विच द इंफॉर्मेशन इज एम्बिगुअस, यानी वो चीज़ें जो कि हमें एक रूटीन में आकर होती हुई नज़र नहीं आती, वो न्यू नेचर की हो सकती हैं, अनयूजुअल हैं, और जिसके बारे में इंफॉर्मेशन भी हमें इतनी ज़्यादा नहीं हासिल हो सकती, वो क्या है, वो अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम है। सो ऑल ये नहीं है कि ऑल द प्रॉब्लम्स दैट आर फेस्ड बाय अ मैनेजर कैन बी सॉल्व यूजिंग प्रोग्राम डिसीजंस, तो उसके लिए हमें डिफरेंट मैथड चाहिए हो सकता है। सो कुछ ऑर्गेनाइजेशन जब फेस कर रही होती हैं तो वो क्या होती हैं, अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। ये क्या कहलाएगा, ये न्यू और अनयूजुअल प्रॉब्लम्स फॉर विच इंफॉर्मेशन इज एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट। Whether to build a new manufacturing facility in China is an example of an unstructured problem. Facing COVID-19 situation is an unstructured problem. ठीक है, एक मार्केट स्लम्प एकदम से आ जाना इज अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम। हमारी पोल्ट्री इंडस्ट्री में एकदम से बीमारी का आ जाना, प्राइसेस का रेज कर जाना, एक अनप्रोग्राम्ड डिसीजन चाह रहा हो सकता है। सो जब भी कोई मैनेजर ऐसी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके लिए जो डिसीजन मेकिंग चॉइस है वो भी नॉन प्रोग्राम डिसीजंस हो सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल है, इज द प्रॉब्लम फेसिंग रेस्टोरेंट मैनेजर in Portland who must decide how to modify their business to comply with the new law. When problems are unstructured, managers must rely on non-program decision making in order to develop unique solutions as well. जैसे अभी हमारे यहाँ पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप लॉकडाउन की बात करते हैं, तो अब लॉकडाउन के दिनों में अपने स्टोर्स को किस तरह से मैनेज करना है ताकि हम मैक्सिमम सेल्स गैदर कर सकें विद इन द लिमिटेड टाइम पीरियड, ये एक नॉन प्रोग्राम डिसीजन हो सकता है। सो यहाँ पर हमें जो डिसीजंस हैं वो क्या है, यूनिक एंड नॉन रीअकरिंग डिसीजंस दैट रिक्वायर अ कस्टम मेड सोल्यूशन। सो अगर प्रॉब्लम 1 है तो डिसीजन शायद 1 हो, अगर प्रॉब्लम 2 है तो डिसीजन 2, और 3 है तो 3 हो। तो ये 3 की
की सूरत में ही हो सकता है, 2 की सूरत में, और 1 की सूरत में हो सकता है। मींस ये जो कस्टम मेड सॉल्यूशंस होते हैं जो उस सिचुएशन के कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर सॉल्यूशंस बनते हैं और देन अप्लाई हो सकते हैं। यहाँ पे आपको एग्जिबिट 2.7 नज़र आ रहा है जो डिफरेंस बता रहा है कि प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं और नॉन प्रोग्राम डिसीजंस क्या होते हैं। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स। अगर हम पहले कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो टाइप ऑफ प्रॉब्लम जो है प्रोग्राम डिसीजंस में स्ट्रक्चर्ड होती है और नॉन प्रोग्राम्ड में अनस्ट्रक्चर्ड। दूसरी है कैरेक्टरिस्टिक मैनेजरियल लेवल। अमूमन प्रोग्राम डिसीजंस जो अप्लाई होते हैं वो लोअर लेवल मैनेजमेंट पे अप्लाई होते हैं जहाँ पे आपको सिमिलर नेचर ऑफ प्रॉब्लम्स मिलता है। नॉन प्रोग्राम डिसीजंस यूनिक सिचुएशंस अपर लेवल मैनेजमेंट में फेस की जा रही होती है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक है फ्रीक्वेंसी का। तो प्रोग्राम डिसीजन में रेपिटेटिव और रूटीन फ्रीक्वेंसी आपको नज़र आती है कि वही प्रॉब्लम्स बार बार अकर होती हैं, लेकिन जो न्यू और अनयूजुअल प्रॉब्लम्स हैं वो आपको प्रोग्राम डिसीजंस नज़र आ रही की सूरत में नज़र आ रही होती हैं, जिसकी बिना के ऊपर नॉन प्रोग्राम डिसीजंस चाहिए होती हैं। फोर्थ वन इज़ इंफॉर्मेशन रेडिली अवेलेबल, यानी ऐसी सिचुएशन जिसके मतलब आपको इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है लेकिन जो हमारे पास एम्बिगुअस और इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है नॉन प्रोग्रामिंग डिसीजंस के ऊपर। देन फिफ्थ इज़ द गोल कि हमारा जो डिसीजन मेकिंग है उसके गोल्स क्या हैं वो हमें क्लियर और स्पेसिफिक होते हैं प्रोग्राम डिसीजंस की सूरत में, लेकिन अनक्लियर हो सकते हैं, यानी वैग हो सकते हैं इन शेप ऑफ नॉन प्रोग्राम डिसीजंस। टाइम फ्रेम फॉर सोल्यूशन प्रोग्राम डिसीजन में शॉर्ट होता है और रिलेटिवली ज़्यादा टाइम फ्रेम आपको मिल सकता है नॉन प्रोग्राम डिसीजंस के लिए। एंड देन सेवंथ इज सोल्यूशन रिलाइज ऑन प्रोसीजर रूल्स एंड पॉलिसीज, और जो नॉन प्रोग्राम डिसीजंस है वो जजमेंट्स एंड क्रिएटिविटी के ऊपर पेश कर रहा है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। हमने आज के लेक्चर में अभी टाइप्स ऑफ डिसीजंस को देखने की कोशिश की जहाँ पे स्ट्रक्चर प्रॉब्लम्स के हवाले से प्रोग्राम डिसीजंस के सोल्यूशन को देखा, और देन हमने अनस्ट्रक्चर्ड प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया और उसके हवाले से क्या हमारे पास नॉन प्रोग्राम डिसीजंस होते हैं, हमने इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। So if you still have any question or queries, so you can ask in the comment section and we will definitely love to answer those. So once again, thanking you for watching this lecture. Have a nice time. Allah Hafiz.